हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इनफॉर्मल इनविटेशन। सो इनफॉर्मल इनविटेशन का क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 12th में आने वाला है गाइस। 3 मार्क्स का आने वाला है और आपकी वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स। तो हम दोनों चीज़ें सीखेंगे। हम इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना भी सीखेंगे और उसका रिप्लाई लिखना भी सीखेंगे। तो आपको कुछ भी आ सकता है, या तो इन्विटेशन लिखना आ सकता है या आपको उसका रिप्लाई लिखना आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, सीबीएसई ने इन्विटेशन राइटिंग, ठीक है, सीबीएसई ने इनविटेशन राइटिंग आपका रखा हुआ है राइटिंग सेक्शन में 3 मार्क्स का। और आपके दोनों इनविटेशन आ सकते हैं, फॉर्मल भी आ सकता है और आपका इनफॉर्मल भी आ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इनफॉर्मल इनविटेशन के बारे में पढ़ाऊंगा और अगली वीडियो में मैं आपको फॉर्मल इनविटेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे इनफॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं और उसका रिप्लाई कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है वो हम किसको लिखते हैं? अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। ठीक है, दोस्तों को, रिलेटिव्स को लिखते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन। सिमिलरली जैसे हम इनफॉर्मल लेटर लिखते थे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, सिमिलरली हम यहाँ पे लिखते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं टोन। ठीक है, किस टोन में आपको लिखना है? तो काफ़ी इनफॉर्मल टोन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना है क्योंकि आप अपने दोस्तों को लिख रहे हो, रिलेटिव्स को लिख रहे हो। बहुत ही रिलैक्स टोन्स एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीलिंग्स और अपने जो इमोशंस हैं वो आपको एक्सप्रेस करने हैं। ठीक है, फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल इनविटेशन में हम ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, बट इनफॉर्मल इन्विटेशन में या इनफॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रिटन इन फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। मीन्स आपको किस तरह के प्रोनाउंस यूज़ करने हैं, लाइक आई, ठीक है, वी, यू। तो इस तरह के आपको प्रोनाउंस यूज़ करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में लिखना है क्योंकि आप खुद वो इनविटेशन लिख रहे हो और किसी पर्टिकुलर पर्सन को लिख रहे हो। तो आप फर्स्ट पर्सन हो गए और आप जिसको लिख रहे हो वो आपका सेकंड पर्सन है। उसके बाद राइटर्स एड्रेस। ठीक है, राइटर्स एड्रेस का सिंपल मतलब है आपका सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, जो एड्रेस लिख रहा है उसका एड्रेस आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप एड्रेस लिख रहे हो, ठीक है, आप इनविटेशन लिख रहे हो तो आपका एड्रेस यहाँ पे आएगा और ये जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद आपकी सैल्यूटेशन जिसमें डियर और नेम, ये उस पर्सन का नेम है जिसको आप इनविटेशन लिख रहे हो। उसके बाद गाइस डेट इज रिटन। ठीक है, डेट भी लिखी जाती है और डिफरेंट टेंसेस आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे टेंसेस की कोई ऐसा टेंशन नहीं है कि हमें कोई पर्टिकुलर टेंस ही यूज करना है। तो आप डिफरेंट टेंसेस यूज कर सकते हो जैसा भी आपका क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट इसका सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है टू योर इनफॉर्मल लेटर। बट इनफॉर्मल लेटर में हम क्या करते थे, मेन बॉडी को 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देते थे। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मेन बॉडी एक ही पैराग्राफ में लिखनी है। तो सबसे पहले आपका राइटर्स एड्रेस आ गया, जो आपका सेंडर्स एड्रेस है। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, इन 2 रोज। ठीक है, सिर्फ 2 रोज में आपको अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद डेट। सो डेट का फॉर्मेट इज फिक्स्ड। ठीक है, चाहे आप फॉर्मल लिखो, इनफॉर्मल लिखो या कभी भी इंग्लिश में कोई भी राइटिंग सेक्शन लिखो, तो डेट का फॉर्मेट आपका फिक्स रहता है। लाइक 25 दिसंबर 2020 है तो 25 आप पूरा नंबर लिखोगे और फिर आप मंथ का प्रॉपर नेम लिखोगे और उसके बाद 2020। ठीक है, कभी भी डेट 25/12/20 इस तरह से नहीं लिखते हैं, या 25-20-12-20। ठीक है, इस तरह से भी आपकी डेट नहीं लिखी जाती है। उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आ गया, जो मैंने आपको बताया डियर, और उसके आगे नेम। सपोज फ्रेंड का आपका नाम सैम है तो डियर सैम लिख दिया। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इनफॉर्मल इनविटेशन की जो बॉडी होती है, जो वर्ड लिमिट होती है, वो 50 वर्ड्स की होती है। तो यही मेन बॉडी आपकी 50 वर्ड्स की होगी और 50 वर्ड्स में लिखना है तो हार्डली 6 to 7 सेंटेंस आएंगे। सो इसलिए गाइस बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, फालतू की कोई भी स्टोरी नहीं लिखनी है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको लिखना है। और उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के योर सिंसियरली और नेम लिखोगे। देखो यहाँ पे भी लाइन छोड़ी हुई है हमने, यहाँ पे भी हमने एक लाइन छोड़ी है, यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ी है और यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ी है और यहाँ पे आपका नेम आएगा जो भी वो इन्विटेशन लिख रहा है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, यू आर रोहन/रिया ऑफ 312B राजनगर कोलकाता। तो यहां से गाइज हमें देखो
राइटर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, योर फ्रेंड इज प्रणय, ये उसका एड्रेस है, उस पर्सन का एड्रेस है जिसको हम इनविटेशन लिख रहे हैं, स्टेइंग इन द हॉस्टल, इनवाइट हिम टू ज्वाइन दिवाली, इनवाइट हिम टू ज्वाइन टू सेलिब्रेट, यहाँ पे आएगा टू सेलिब्रेट, ठीक है, सेलिब्रेट दिवाली विद यू एट योर रेजिडेंस, कि आप उसको इनवाइट करना चाहते हो कि वो आपके घर पे आए आपके साथ दिवाली सेलिब्रेट करने। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, 312B राजनगर कोलकाता, 2 रोज में लिखा है, क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद हमने लिखी है डेट 25 दिसंबर 2020। उसके बाद लाइन छोड़ के हमने लिखी है यहाँ पे सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं, डियर लिखते हैं और साथ में फ्रेंड का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डियर और प्रणय लिखा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमने लाइन छोड़ी है और फिर हमने अपना सिंपल इनफॉर्मल इनविटेशन लिखा है। देखो 50 वर्ड्स में छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन लिखी है, कुछ फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है, जितना नेसेसरी था हमने वही लिखा है। तो जल्दी से रीड करते हैं। यू नो, देखो यू इज योर सेकंड पर्सन, तो मैंने आपको बोला था सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन जनरली इसमें यूज करते हैं। यू नो दैट दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इज अप्रोचिंग, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्वाइट यू। तो याद रखना इस तरह का ये इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्वाइट, ये कुछ कॉमन सेंटेंसेज हैं जो आप हमेशा लिख देना, ठीक है। जब भी आप इन्विटेशन राइटिंग लिख रहे हो, स्पेशली जब आप इनफॉर्मल इन्विटेशन लिख रहे हो, तो ऑलवेज राइट सच सेंटेंसेज, इट गिव मी अ ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू टू दिवाली सेलिब्रेशन एट माई रेजिडेंस। तो इतना तो क्वेश्चन में गिवन था। अब एक सेंटेंस, एक या दो सेंटेंस आप खुद से ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मेट जो आपका टोटल इनविटेशन 3 मार्क्स का है, उसमें 1 मार्क आपके एक्सप्रेशन के भी होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी हम दिखाएंगे। प्लीज ज्वाइन मी फॉर द पूजा एंड एंजॉय दिवाली विद माई फैमिली मेंबर्स। बहुत ही जनरल सा सेंटेंस लिखा है, दिवाली है तो ज्वाइन मी फॉर पूजा। देखो पूजा इज अ हिंदी वर्ड, ठीक है, पूजा आपका हिंदी वर्ड है, बट स्टिल ये इनफॉर्मल इनविटेशन है तो हम इतना लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड इंजॉय दिवाली विद माई फैमिली मेंबर्स। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फिर से लाइन छोड़ी और योर सिंसियरली लिख दिया रोहन। तो कुछ सेंटेंसेस याद रखना, ठीक है, लाइक इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, जैसे मैंने आपको बोला, और एक या दो सेंटेंसेस खुद से क्रिएटिविटी के लिए ऐड कर लेना, जिससे कि 3 में से 2 ना मिले, 3 में से 3 मिल जाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब रिप्लाई, अगर आपको रिप्लाई लिखने को आता है तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। रिप्लाई में बिल्कुल टेंशन नहीं है, इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है। चलो एक क्वेश्चन से ही समझते हैं। सो यू आर ओशीन, तो यहाँ पे आपको, ठीक है, जो लेटर लिख रहा है उसका नेम गिवन है ओशीन मल्होत्रा, और सेंडर्स एड्रेस भी गिवन है 12A RK पुरम न्यू दिल्ली, ठीक है। सो यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सेंट जोसेफ स्कूल to act as one of the judges at a debate competition on 30 December 2020. Write an informal reply. देखो यहाँ पे बेशक प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है, बट आपको क्लियरली दे दिया, आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है एक्सेप्टिंग द ऑफर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आपको इनवाइट किया गया है, वन ऑफ द जजेस, आपको जज बन के जाना है, ठीक है, सेंट जोसेफ स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन में, और आपको रिप्लाई करना है कि मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूं। तो अब यहाँ पे भी सीख लो कि कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो सेंडर्स एड्रेस जो क्वेश्चन में गिवन था, लाइन छोड़ के डेट, लाइन छोड़ के यहाँ पे देखो मैडम, ठीक है, डियर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल मैडम लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो, ठीक है, फ्रेंड को नहीं लिख रहे हो ये। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे और अब आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे अपना रिप्लाई, ठीक है। सो देखो ये वाली लाइन भी कॉमन है, ये हमेशा सब लेटर्स में सब इन्विटेशंस में लिख लेना रिप्लाई में। आई रियली फील अ ग्रेट ऑनर, ठीक है, ऑन बीइंग इनवाइटेड टू एक्ट, ठीक है। टू के आगे फिर आप चेंज कर देना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू एक्ट वन ऑफ द जजेस एट अ डिबेट contest to be held on 30 December 2020. I confirm my presence. Again guys, this is very important. जब भी आप accept कर रहे हो invitation, ठीक है, सो ये वाला सेंटेंस भी कॉमन है, ये भी मार्क कर लो, अपनी कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लो, याद कर लो कि ये हम हमेशा लिखेंगे। आई कंफर्म माई प्रेजेंस एट द प्रोग्राम एंड सेंड माई गुड विशेस फॉर इट सक्सेस, ठीक है। सो आई फील अ ग्रेट ऑनर ऑन बीइंग इनवाइटेड और आई कंफर्म माई प्रेजेंस एट द प्रोग्राम। तो जो भी आपका रिप्लाई लिखने को आएगा, तो ये क्वेश्चंस आप कॉमन ये सेंटेंसेस आप कॉमन रखना उसमें, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देना, और उसके बाद लाइन छोड़ के आपको फिर से लिखना है योर्स ट्रूली ओशीन मल्होत्रा।
ओके गाइज, सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ इनफॉर्मल इन्विटेशन। और जो मैंने इसमें अपने हैंड रिटन नोट्स यूज़ करे हैं वीडियो बनाते वक्त, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप नहीं सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल भेज दो, ठीक है, और मैं आपको वहाँ पे PDF सेंड कर दूंगा। सबके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो नाउ गाइज, मैं आपको एक बहुत अच्छे इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आपकी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। ये टोटली आपका फ्री ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। आपको इसमें कुछ भी पे नहीं करना है। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सिंपली अपना क्लास सेलेक्ट करोगे, क्लास 12, और उसके बाद अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे और आप ये ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। सो द नेम ऑफ द टेस्ट इज अनअकैडमी एसेंड। ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होगा। और ये जो आपका सिलेबस होगा इस ऑनलाइन टेस्ट का, वो आपका कंप्लीटली गाइस एनसीईआरटी सिलेबस होगा। वो सिलेबस होगा, वो क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। सो जनरली क्या होता है, जब भी बोर्ड एग्जाम्स होने वाले होते हैं, पेपर से पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं या हम कुछ टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो अनअकैडमी के थ्रू आप फ्री टेस्ट दे सकते हो जनवरी 10, 2021 को 11 AM to 12 PM। सिर्फ 1 आवर का ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। उसमें उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। सो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, ठीक है, और आप कितनी चीज़ों पे आपको और काम करना है, ठीक है। और ये हर स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। आपकी 12th की जो भी स्ट्रीम है आप वो सिलेक्ट करोगे, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो। एंड गाइज, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आप इसमें एक रैंक होल्ड करते हो तो गाइज आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है वर्थ ₹5 लाख। तो अनअकैडमी एसेंड में पार्टिसिपेट करना, फ्री टेस्ट है, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है टेस्ट के बाद कि समझ नहीं आया, क्वेश्चन कैसे आया था, इसका आंसर समझ नहीं आ रहा, सो डोंट वरी, सेम डे पे एक एनालिसिस क्लास होगी जिसमें आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो सिंपली जब आप एनरोल करोगे और एप्लीकेशन पे जाओगे, आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है और आप आराम से 10 जनवरी 11 AM ये टेस्ट दे सकते हो। ओके, सो गाइज, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम पर, ठीक है, तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल है जहाँ पे मेरी सारी अनअकैडमी क्लासेस का स्केड्यूल होता है, ठीक है। सारी मेरी यूट्यूब वीडियोस का अपडेट होता है और मैं इंग्लिश और फिजिक्स के क्वेश्चंस पे वहाँ पे पोल भी लेता हूँ। और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी और मेरी ईमेल आईडी पे भी। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो। और अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं मेरी, तो ये मेरा अनलॉक कोड है इजी हिमाल। तो सिंपली आप एक कोड डालेंगे और आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। सो थैंक यू गाइज, हैव a nice day.